वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का। तो किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है और कौन सी लेवल्स होगी जहां ट्रेड्स मिलेंगे, हम देख लेते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि आज हमने क्या किया, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज और इतना साइडवेज मार्केट, इतना ज़्यादा साइडवेज और एक्सपायरी के दिन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है मार्केट, जो आज देखने को मिला। और ठीक है, चलो साइडवेज हो भी जाता है एक्सपायरी के दिन, लेकिन ऑलरेडी 2 दिन हमने देखा कि मार्केट को पूरा साइडवेज ही रखा गया है। तो तीसरा दिन था आज। आज यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी कि एक मूव कर दे मार्केट। कितना ज़्यादा साइडवेज था आप देखिए ना, ऐसा रहना नहीं चाहिए था। ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझ के मार्केट को यहाँ पे साइडवेज रखा गया है। ऑप्शन बायर ने आज क्या किया होगा, ऑप्शन बायर ने आज 330 तक ट्राई किया होगा कि एक मूव आएगा और ऑप्शन बायर पूरा यहाँ पे फंस गया होगा, क्योंकि मॉर्निंग से भी देखिए एक रेंज में ही था। यहाँ पे थोड़ा निकलने की कोशिश की, फिर एक रेंज, और रेंज भी ऐसी नहीं है। कैंडल्स कैसी है देखिए, पूरे इंडिसिसिव कैंडल्स बनी है, ऊपर नीचे और बीच में क्लोज हो रही थी। तो इससे दिख रहा है कि जानबूझ के ऊपर और नीचे से प्रेशर दे के मार्केट को ऐसा क्लोज किया गया है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलर को आज पैसा बनाना था। अब देखिए 2 दिन साइडवेज रहने के बाद एक हमें ही नहीं सभी को एक एक्सपेक्टेशन था कि मूव कर जाए। चलो मॉर्निंग में साइडवेज था, दोपहर में भी साइडवेज था, लास्ट तक 3 बजे तक या फिर 3:15 तक मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं 1-2 कैंडल का एक बड़ा मूव ऊपर या नीचे देगा, ये सोच के बहुत से लोगों ने ट्राई किया होगा। राइट, बताओ कमेंट में आप जरूर बताइए मुझे, आपने ट्राई किया या नहीं किया ये सोच के आज। क्योंकि पर्सनली देखिए मेरा ट्रेड कहाँ बना, पहले मॉर्निंग में इस लेवल के आसपास, इस लेवल के ऊपर मैं ट्रेड प्लान करने के लिए रेडी था कि यहाँ से अगर ऐसा निकलता है ब्रेकआउट देके तो मैं प्लान करूंगा, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आया तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बना। अगला ट्रेड यहाँ पे मैं प्लान करने वाला था, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है इसके ब्रेकआउट पे, लेकिन मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और वो ट्रेड बना फिर यहाँ पे 12:15 पे मेरा ट्रेड बना। मैंने ये ट्रेड ले लिया। और यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि मेरा व्यू था यहाँ पे कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा। मैं आपको लेवल भी दिखा देता हूँ। ये जो लेवल दिख रही है आपको, ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाके आज सस्टेन करेगा, ये मेरा व्यू था। इसीलिए मैंने इस लेवल के आसपास ट्रेड प्लान किया। अब सिंपल है, मेरी डायरेक्शन में चल रहा था ट्रेड और चल रहा था, और बार बार सेलिंग जो कैंडल बन रही थी ना, उसमें प्रीमियम ड्रॉप नहीं हो रहा था और बार बार ऊपर जा रहा था, तो इससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ा था, इसलिए मैंने ये होल्ड किया ट्रेड। और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा होल्ड करने वाला ट्रेड था, मतलब इतना ज़्यादा कभी मैंने ऑप्शन बाय करके होल्ड नहीं किया है। 12 बजे ट्रेड लिया और ये पूरा मार्केट क्लोज होने तक मैं इसमें था। यहाँ पे मेरी लेवल के एक तो ऊपर था, मुझे कोई लॉस वगैरह मेजर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने नहीं एग्जिट किया। और मेरा दूसरा व्यू था कि इसके ऊपर एक बार जाएगा, और ये भी होप थी कि मार्केट नहीं कुछ तो 3 बजे के बाद तो भी 2 ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बना के जो एक्सपायरी वाला मूव होता है वो कर जाए, इसलिए मैंने होल्ड किया। ठीक है, लेकिन हम तो सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड करेंगे, मूव आए ना आए वो अलग बात है। तो देख लेते क्या कर सकते हैं क्या नहीं कल के लिए। तो चलो निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी का चार्ट यहाँ ओपन कर दिया है और यहाँ पे मैं क्लियर बताता हूँ आपको कि क्या हो सकता है कल। बहुत ही सिंपल है, मार्केट ने इतनी बार यहाँ पे देखिए कैंडल्स, देखिए सेलिंग कैंडल्स, कितनी ज़्यादा सेलिंग कैंडल्स बनी, फिर भी यहाँ पे ये गिर नहीं पाया मार्केट। तो इससे बहुत क्लियर है कि मार्केट का एक अप मूव पेंडिंग है। क्या है, अप मूव पेंडिंग है। अब कर क्या सकते हैं मार्केट में, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक का अप मूव पेंडिंग है। मार्केट नहीं कुछ तो 25,080 के पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ तक तो ज़रूर आएगा, ये तो मुझे श्योर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब कर क्या सकते हैं, तो मार्केट में हमें पता है कि अब इस रेजिस्टेंस तक जाने की पॉसिबिलिटी है और उस तरीके से मार्केट होल्ड भी कर रहा है, तो हमें यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है। लेकिन कब अच्छा टारगेट मिलेगा, मार्केट की ओपनिंग यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो यहीं पे कहीं ओपन हो रहा है तो क्या मिलेगा हमें, यही तो सीधा ही टेस्ट कर लेगा, तो हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट की ओपनिंग मुझे लगता है कि गैप डाउन वगैरह हो कल, या फिर फ्लैट हो तो अच्छा होगा। तो गैप डाउन हो या फ्लैट हो तो हम एक ही चीज़ करेंगे कि जब कभी सपोर्ट बनेगा, मान लो गैप डाउन हुआ, मार्केट ने एक सपोर्ट ऐसा क्रिएट किया और होल्ड करके ब्रेकआउट दे दिया, तो हम कॉल ट्रेड करें, मतलब कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। फ्लैट भी ओपन हुआ, थोड़ा बहुत होल्ड करके कोई ब्रेकआउट बन रहा है, कॉल साइड का ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 25,080 तक का एक टारगेट इजीली मार्केट दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अब क्या मार्केट यहाँ से कल गिर नहीं सकता है, क्या सेलिंग नहीं आ सकती। देखिए भले अप मूव पेंडिंग है, लेकिन मार्केट को सिर्फ इतना सा मूव नहीं करना होगा, बहुत बड़ा मूव करना होगा। तो हो सकता है कल मार्केट एक रिट्रेसमेंट करके क्लोज और मंडे से मूव करे, तो ये सेलिंग भी आ सकती है। तो ऐसा नहीं कि फिर बाइंग ही करना है, देखो थोड़ा बाइंग करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, सेटअप बनेगा, ब्रेकआउट बनेगा, तब लेंगे हम बाय साइड का ट्रेड।
अदरवाइज यहाँ पे मान लो कहीं होल्ड कर रहा है और बार बार सपोर्ट्स पे ही आ रहा है और ब्रेक डाउन दे रहा है, तो आप चाहो तो पुट ट्राई कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। अदरवाइज मेरा सेलिंग का इतना कुछ ज़्यादा व्यू नहीं है। मैं ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर मुझे अभी दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर खींचा जाएगा, ठीक है। बाकी आप आपके हिसाब से प्लान कर सकते हो। अब फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन सीधा ही मान लो 25,080 के पास या इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर कोई नहीं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस तक का हम टारगेट देखने वाले थे वहाँ तक तो आ भी गया। तब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से वो सेलिंग में भी जा सकता है, क्योंकि जो टेस्ट करना था उसे उसने कर लिया। तो यहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर क्या करता है, मान लो 25,080 है, यहाँ पे ही ओपन हुआ, नीचे आ रहा है और बार बार वीकनेस शो कर रहा है, ब्रेकडाउन दिखा रहा है, तो फिर पुट ट्राई करेंगे। क्योंकि कॉल ट्राई करने के लिए हमें ज़रूरी है कि वो 25,080 के ऊपर जाए, फिर होल्ड वगैरह करे, ब्रेकआउट बने, तब जाके कॉल साइड का ट्रेड बन सकता है। अगला रेजिस्टेंस फिर 25,150 के आसपास है। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, बाकी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कल का एनालिसिस। और कल भी देखिए अगर मार्केट साइडवेज जैसा बिहेवियर दिखता है ना, तो सिस्टम क्लोज करने में ही भलाई है। दो से तीन दिन तो ऐसा ही है मार्केट, और एक दिन हम क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे या फिर क्लोज कर देंगे सिस्टम। मंडे से देखते हैं, ये वीक पूरा ही मुझे साइडवेज ही दिखाई दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनालिसिस है। बाकी आप अपडेट करिए ज़रूर कमेंट में, आपने आज के दिन क्या किया। थैंक यू सो मच एवरीवन।